Hello everyone. This is Aditi, and I'll be covering the topic journal entry today. और ये टॉपिक क्लास 11th का है and the subject is accountancy. So हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है. रियल अकाउंट इज रिलेटेड विथ tangible and intangible things such as building, cash, and everything that we can see, touch, and feel. गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जो हमने देखा था, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें क्या होती है रियल अकाउंट. देन पर्सनल अकाउंट जो चीजें पर्सन से रिलेटेड होती हैं दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में क्या चीजें आती हैं, एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये सारी चीजें हमारे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं. तो जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड ऑल दिस थिंग. सिर्फ यही तीनों अकाउंट से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में. तो जब भी ट्रांजेक्शन्स पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं. जब भी ट्रांजेक्शन कुछ रियल अकाउंट से रिलेटेड होंगे तो हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, और जब ट्रांजेक्शन नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होंगे वी विल बी फॉलोइंग द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट. सो नाउ what golden rule of accounting says, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन रूल्स, और उस रूल को एडहर करते हुए हमें क्या करना रहता है, एंट्रीज पास करनी होती है. सो व्हाट इफ अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन है, अगर हमारा कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ डील हो रही है, उसमें पर्सन इन्वॉल्व होगा, बिल्डिंग इन्वॉल्व होगा, कैश इन्वॉल्व होगा, गुड्स, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, बिजनेस करेंगे, एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, इनकम्स भी होंगे और गेन्स भी होंगे. तो जब भी हमारा जो भी ट्रांजेक्शन है अगर वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो उसका रूल ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. मतलब जब जो रिसीवर है उसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और जो गिवर है उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. रियल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जब बिजनेस में कुछ चीजें आएंगी तो हम उसे डेबिट साइड पर नोट डाउन करेंगे, और जब बिजनेस से कोई चीजें जाएंगी तो हम उसे क्रेडिट साइड पे नोट डाउन करेंगे. नाउ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं बिजनेस के हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी इनकम और गेन होते हैं बिजनेसेस के हम उसे क्रेडिट साइड पे नोट डाउन करेंगे. ओके, अब ये प्रोफार्मा है जर्नल एंट्री का. मतलब हम जर्नल एंट्री किस तरीके से फॉर्म करेंगे, हमारा बुक्स ऑफ जर्नल कैसा दिखेगा. सबसे पहले होता है डेट, देन पर्टिकुलर्स, वो एंट्री जो हम पास करेंगे ये, और उसके बाद आता है लेजर फोलियो. देन डेबिट का एक कॉलम होता है, डेबिट कॉलम एज इन वहां पे अमाउंट लिखा जाएगा. देन क्रेडिट कॉलम, वहां पे क्रेडिट अमाउंट लिखा जाएगा. क्रेडिट अमाउंट एज इन जो क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड को अफेक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड जो अमाउंट है वो चीज वहां पे नोट डाउन किया जाएगा. दूसरी चीज आती है यहाँ पर नरेशन. नरेशन मतलब उस ट्रांजेक्शन का एक ब्रीफ डिटेल, तो वो नरेशन कहा जाता है उसे. नाउ डेबिट एंड क्रेडिट का जो वर्ड है उसके ओरिजिन्स देख लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स. डेबिट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डेबिटिम, जिसका मतलब होता है व्हाट इज ड्यू, जो ड्यू है. Now, credit, again, it is a Latin word and it comes from the word creditum, meaning something entrusted to another or a loan. Now, अब जो अकाउंटिंग है, अब अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच भी फॉलो करता है और मॉडर्न अप्रोच भी फॉलो करता है. अभी अभी जब हमने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं अकाउंटिंग के, वो ट्रेडिशनल अप्रोच था अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स थे हमने वो पढ़े. वो ट्रेडिशनल अप्रोच था. अब जैसे जैसे अकाउंटिंग आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मॉडर्न अप्रोच आते गए अकाउंटिंग में. तो उस एंट्री को पास करने के लिए जो ट्रांजेक्शन हम रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स से फॉलो करते थे, अब उसे हम मॉडर्न अप्रोच से भी फॉलो करेंगे. मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट होता है: इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड लाइबिलिटीज अकाउंट. ओके, सबसे पहले मॉडर्न रूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर
कोई भी अकाउंट एसेट्स अकाउंट है या फिर कोई एसेट अकाउंट एज इन बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, कैश, एवरीथिंग। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है बिजनेस में, जब जब एसेट हमारे बिजनेस में इंक्रीज होगा हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जब डिक्रीज होगा हम उसे क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। लाइबिलिटीज, व्हाट द वर्ड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि वो दायित्व है एक बिजनेस का, जैसे कि लोन। लोन एक बिजनेस का लाइबिलिटी है, हमें वो लोन पे करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। तो जब भी बिजनेस की लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी तब हम उसे डेबिट करेंगे, और जब बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होगी तब हम उसे क्रेडिट करेंगे। नाउ कम टू कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज पूंजी, जो जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो जब भी बिजनेस का कैपिटल डिक्रीज होगा हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जब भी बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज होगा हम उसे क्रेडिट साइड पे नोट डाउन करेंगे। नाउ कम टू इनकम। जब जब बिजनेस का इनकम डिक्रीज होगा हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जब जब बिजनेस में इनकम इंक्रीज होगा तब हम उसे क्रेडिट साइड पे नोट डाउन करेंगे। नाउ कम टू एक्सपेंसेस। जब बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जब बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब बिजनेस में एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तब हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब इनसे पहले आप दो चीज समझिए, बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग होते हैं। दैट मीन्स बिजनेस अपने ओनर से अलग होता है। हम कभी भी बिजनेस और बिजनेस के ओनर को एक नहीं मानते। जैसे कि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अदिति कंपनी लिमिटेड, तो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं अलग हूं, अदिति इज अ डिफरेंट पर्सन, और जो मेरा बिजनेस है अदिति कंपनी लिमिटेड ये डिफरेंट पर्सन है। तो जब मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाती हूँ, मैं अपने बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट करती हूँ, ऑब्वियसली जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मुझे रिटर्न चाहिए अपने बिजनेस से। मुझे रिटर्न के तौर पे क्या चाहिए? मुझे प्रॉफिट चाहिए अपने बिजनेस से। मुझे चाहिए कि मेरा बिजनेस रेवेन्यू अर्न करके मुझे दे। तो मैंने क्या किया? मैंने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करना मतलब जब फॉर द फर्स्ट टाइम जब एक कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। तो कभी भी बुक्स ऑफ बिजनेस में कभी भी ओनर का नाम नहीं आता। ओनर के नाम की जगह या तो कैपिटल का वर्ड यूज किया जाएगा या तो फिर ड्राइंग्स का वर्ड यूज किया जाएगा। नाउ कैपिटल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो आप कैपिटल को आप पर्सनल अकाउंट समझ सकते हैं, क्योंकि कैपिटल क्या है? कैपिटल बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेसमैन एज इन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अदिति स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो मैं क्या कर रही हूं? कैपिटल लगा रही हूं। ठीक है, तो सिंस मैं एक पर्सन हूं तो ये एक पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा। नाउ यहां पे एक क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी दो चीजें हैं जो यहां पे अफेक्ट कर रही हैं उस बिजनेस को। तो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो समझ लीजिए बिजनेस एक अलग एंटिटी है। तो बिजनेस में क्या जा रहा है? बिजनेस स्टार्ट करने से बिजनेस में पैसा जा रहा है। ऑब्वियसली मैं पैसे लगा रही हूं तो बिजनेस में पैसा जा रहा है, और क्योंकि बिजनेस ओनर मैं हूं तो ओनर का नाम तो हम अपने बुक्स ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे एक वर्ड का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सिंस कैपिटल क्या है? कैपिटल है पर्सनल अकाउंट, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जब पर्सनल अकाउंट अगर वो रिसीवर के टाइप होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, और जब वो गिवर होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है, जो अदिति है, अदिति क्या है? गिवर है। उसने कहाँ पैसे दिए? बिजनेस को पैसे दिए। सो अदिति इज गिवर, और गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे? उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। नाउ कम टू कैश। कैश क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है, हम उसे देख सकते हैं, टेंजिबल है। ऑल राइट, सो
ये जो कैश है वो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है मतलब कि जब भी रियल अकाउंट में चीजें आती हैं तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट साइड पे नोट डाउन करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट। कूल। सो ये एंट्री क्या पास होगी? सी, जनरली जो डेबिट होता है वो पहले लिखा जाता है, लाइक कैश अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट जो होता है उसे टू से रिप्रेजेंट किया जाता है, टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट का जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और जो क्रेडिट का अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 50,000 देन 50,000। Okay, I'll take a snap of this. Cool. सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि क्या दो चीजें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया बिजनेस में कैश देकर। ठीक है, तो जब हमने गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया, सामान आया। गुड्स क्या है? रियल अकाउंट, हम गुड्स को देख सकते हैं, राइट? तो गुड्स क्या हो गया? रियल अकाउंट। नाउ अगेन कैश की बात करिए, कैश भी रियल अकाउंट है क्योंकि हम कैश को भी देख सकते हैं। नाउ रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहां पर कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है और गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, राइट? सो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स। ऑलराइट, नाउ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश। ऑलराइट, नाउ अकॉर्डिंग टू यहां पे क्या होगा? पर्टिकुलर्स LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले, क्योंकि हमारा गुड्स जो है वो आ रहा है, ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी गुड्स होता है, जब उसका सेल या परचेज होता है, तब हम उसे किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? परचेज या फिर सेल्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसे परचेज रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम सेल्स करेंगे गुड्स को तो हम उसे सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, सो परचेज account debit, amount is 20,000,
to cash account 20,000. Just a minute. Sorry. ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है इन दोनों के बीच. एक्चुअली हम इसे कॉलम के एकदम एंड पे लिखते हैं. और यहाँ पे जो हम 2 स्टार्ट करते हैं जनरली इसका जो मतलब आफ्टर थ्री वर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं. ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है. आप अगर ऐसा कहेंगे कि आप इसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इतनी दूर ले जाकर स्टार्ट करें, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट. तो बेसिकली इतना डिस्टेंस रखिए, या वो 3 लेटर्स पे डिस्टेंस आए उसका, या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे.